बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज की क्लास जो है वो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर के ऊपर क्लास है। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में एक बहुत ही बेसिक सा टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे 12 टेंसेस के लिए। ये जो वीडियो है 9th मैट्रिक, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, ये तमाम क्लासेस के लिए भी एप्लीकेबल है। तो कोई भी बच्चा इसको समझ सकता है। जिसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है 12 टेंसेस के ऊपर, वो अगर ये वीडियो देखता है तो वो बड़ा ही बेसिक से इन चीज़ों को सीखेगा। तो हम बहुत ही इनिशियल स्टेज से काम स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। सो इस क्लास में आप देख रहे होंगे कि हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है। इस चार्ट में आपके पास हम देखें तो 12 टेंसेस जो हैं वो आपके पास इस तरह से हम लोग लेके चलेंगे कि पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद सेकंड नंबर पर पास्ट इंडेफिनिट, थर्ड नंबर पे फ्यूचर इंडेफिनिट, फोर्थ वन इज प्रेजेंट कंटिन्यूस, फिफ्थ और सिक्स्थ, इस तरह करते करते हमारे पास यहाँ 12 टेंसेस होंगे। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर गौर करें कि मैंने यहाँ पर ये जो कॉलम्स बनाए हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब, HV मीन्स हेल्पिंग वर्ब और V मीन्स वर्ब लिखा हुआ है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल होगी। तो अगर आप गौर करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मौजूद नहीं है और वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म उसके साथ S या ES का इजाफा होता है। ऐसे ही अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। और अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल हम लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस से बात करें तो हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर आपको नज़र आ रहा है, वो हम यूज़ करेंगे। इन तीनों में से कोई भी एक हम यूज़ करते हैं टेंसेस में और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। फिफ्थ वाले में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम यूज़ करेंगे और सिक्स्थ वाले में विल बी, शैल बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट पे बात करें, ये वाला कॉलम प्रेजेंट परफेक्ट के लिए है, तो आपके पास हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे। नंबर 8 वाले में यानी ये पास्ट परफेक्ट है, हैड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब पर और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखें तो 9th नंबर पर फ्यूचर परफेक्ट है, इसमें विल हैव और शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ऐसे ही आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस यहाँ दिया गया है। अब क्लास ये जो चीज़ें हैं किस तरह से एग्ज़ाम में आती हैं या इसके ऊपर कैसे कैसे सवाल दिए जाते हैं ये तो हम आगे सीखेंगे, लेकिन एक बड़ा ही बेसिक सा हम यहाँ पर क्वेश्चन लेकर चलते हैं 12 टेंसेस के ऊपर, जो हमें यहाँ पर 12 टेंसेस का मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग देगा कि उनको हम लोग किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। तो अपनी इस 12 टेंसेस को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है और इस एग्जांपल में ये है कि आपने 12 टेंसेस फॉर्मेशन हम करने जा रहे हैं। एक सेंटेंस हमें दिया जाता है ही ड्राइव्स अ कार। इस सेंटेंस को हमने सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस को 12 टेंसेस में कन्वर्ट करना है। इससे हमें पता लगेगा कि कौन सा सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं और किस किस तरह से हम उनको लेकर चल रहे होते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये जो आपके पास फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है ये कहलाता है सब्जेक्ट। इसके बाद आपके पास यहाँ पर ये जो यूज़ हो रहा है ड्राइव जो लिखा हुआ है ये आपके पास वर्ब है और आकार जो है वो आपके पास एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। पहला सेंटेंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES का इजाफा हमें करना है। तो हम सेंटेंस में लिखेंगे ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव और उसके साथ एस लगा देंगे, आकार। तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जो ये है वो कन्वर्ट हो गया। ऊपर वाला सेंटेंस मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट ही दिया हुआ था इसलिए इसकी कन्वर्जन सेम रहेगी। अब हम सेकंड वाले को समझते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब अगेन कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ड्राइव की सेकंड फॉर्म क्या होती है। तो ड्राइव की सेकंड फॉर्म होती है ड्रॉव। हम लिखेंगे ही, सेकंड फॉर्म लगाएंगे ड्रॉव, आकार एज इट इज। जो 12 टेंसेस की फॉर्मेशन में करूंगा उसमें ये शुरू वाला सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट सेम रहेगा, बाकी चीज़ें चेंज होती रहेंगी। अब थर्ड वन पर देखें लिखा हुआ है फ्यूचर इंडेफिनिट जिसमें हेल्पिंग वर्ब विल और शैल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो क्लास यहाँ पर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, इसके बाद आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं यानी ही के साथ विल हम यूज़ करेंगे, ही विल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विच मीन्स ड्राइव, एस नहीं लगाएंगे और आकार लिख देंगे। तो हमारे पास ये फ्यूचर इंडेफिनिट का भी कन्वर्ट हो चुका। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं क्लास। यहाँ पर देखिएगा कि अच्छा एक और बात समझाऊँ आपको, ये जो मैंने यहाँ विल यूज़ किया है ये आप देखें यहाँ पर दो के ऑप्शंस दिए हुए हैं।
ये बात को समझ लीजिएगा, अपने पास ये साइड पे लिख भी लीजिएगा कि विल जो है वो शेल जो है वो आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है, यानी इस ही की जगह अगर आई और वी आता है तो हम शेल लगाते हैं, अदरवाइज कोई और सब्जेक्ट कोई भी आएगा तो हम यहाँ पर विल यूज़ करेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, यानी 4 से मुराद आपका 4th नंबर है फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज होंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म हम लगाएंगे। तो आपके पास सबसे पहले हम लिखेंगे ही के साथ हम इज यूज करते हैं और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, और फोर्थ फॉर्म का मीनिंग यहाँ पर यह है कि आपने फर्स्ट फॉर्म वैसे लिखनी है यानी ड्राइव, और साथ में आपने लिख देना है ING यानी ड्राइविंग। ही इज ड्राइविंग अ कार, फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस कर देना। इसके बाद क्लास यहाँ पर आपके पास ये जो नेक्स्ट हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूस, वो है वर्ब की फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब में वॉज वर्ड लगाएंगे और फोर्थ फॉर्म लगेगी। तो हम लिखेंगे ही वॉज ड्राइविंग अ कार। ही में मैंने इज लगाया है, इज यहाँ पर इसलिए लगाया है क्योंकि सिंगुलर के साथ इज लगाते हैं और प्लूरल के साथ आर लगाते हैं, यानी ही शी इट अगर आपके पास आ जाते हैं तो हम इज लगाएंगे। दे यू वी इस तरह से अगर कोई प्लूरल आपके पास सब्जेक्ट होंगे तो उसमें आर लगता है, और एम जो है वो आई के साथ लगाया जाता है। ऐसे ही ये वॉज वर्ब है आपके पास, वॉज जो है वो सिंगुलर के साथ, सिंगुलर मीन ही शी इट वगैरह, और वर्ब जो है वो प्लूरल के साथ लगता है। अभी हम यहाँ पर लगाएंगे ही, जो हमने 5 में किया, ही वॉज ड्राइविंग अ कार। नंबर 6 पर है आपके पास ही विल बी और शैल बी और फोर्थ फॉर्म। तो हमने यहाँ पर लिखना है ही विल बी ड्राइविंग अ कार। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट है, वो है हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ सिंगुलर के साथ लगता है और हैव जो है वो प्लूरल के साथ इस्तेमाल होगा। इसमें हम बनाएंगे ही के साथ हम लगाएंगे हैज़, ही हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ड्राइव की थर्ड फॉर्म होती है ड्रिवन, फिर इसके बाद आकार एज इट इज आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर 8 नंबर पे है पास्ट परफेक्ट, जो कि हेल्पिंग वर्ब में हैड लग रहा है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे ही हैड, फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म ड्रिवन, आकार आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 नंबर पे विल हैव और शैल हैव आपके पास यहाँ पर आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म फ्यूचर परफेक्ट है, तो हम लगाएंगे ही विल हैव ड्रिवन अ कार। अब हमारे पास नंबर 10 आता है क्लास। नंबर 10 देखिएगा, नंबर 10 आपके पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी ये वाला देखें कौन से हैज़ बीन और हैव बीन लगा हुआ है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। तो हमने यहाँ पर इस तरह से इसको यूज़ करना है कि ही हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार, और इसके बाद 11 नंबर पर हैड बीन है और फोर्थ फॉर्म है, तो हमने कुछ इस तरह से करना है ही हैड बीन ड्राइविंग अ कार। और लास्ट वन आपके पास है कि आपने हेल्पिंग वर्ब में विल हैव या शैल हैव यूज़ करना है, विल हैव बीन या शैल हैव बीन यूज़ करना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। तो आप इसको इस तरह से करेंगे ही विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार। अब क्लास ये तो हमने बहुत ही बेसिक हमने ये काम किया है कि 12 टेंसेस की फॉर्मेशन आया होती किस तरह से, ठीक है। अब इसी 12 टेंसेस के ऊपर इससे थोड़ा सा एक लेवल ऊपर हम लोग पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा 12 टेंसेस का पार्ट नंबर 1 था। अब हम 12 टेंसेस फॉर्मेशन का पार्ट नंबर 2 जो करेंगे उसमें हम ये सीखेंगे कि एग्जाम्स में किस तरह से कोई एक सेंटेंस दिया जाता है और उसको कन्वर्ट करके हमें दिखाना होता है, ठीक है क्लास। सो उसका पार्ट नंबर 2 आपने ज़रूर देखना है ताकि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके। ये एग्ज़ाम में आपके पास आते हैं तो ग्रामर सेक्शन के अंदर ये सब मौजूद होता है करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से इसको सीखेंगे और मेन चीज़ ये चार्ट अगर आप आराम से इसको बैठें और इसको समझें तो आपको बआसानी ये 12 टेंसेस बनाना आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।